नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। पीएम मोदी का हैदराबाद में रोड शो, बीजेपी को एक मौका देने की आवाम से की अपील। दूसरी तरफ उन्होंने मुसलमानों के लिए खुसूसी IT पार्क कायम करने के KCR के वादे पर किया एतराज़। इलेक्शन कमीशन ने रैतुबंधु रकम की तकसीम पर लगाई रोक। कांग्रेस की शिकायत पर रैतुबंधु की रकम रुक गई, हरीश राव का इल्ज़ाम। BRS और कांग्रेस तेलंगाना की आवाम को गुमराह कर रहे हैं, किशन रेड्डी का इल्ज़ाम। 10 दिन में तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत बनेगी, 15,000 रुपये किसानों को दिए जाएंगे, रेवंत रेड्डी का दावा। रियासत में वज़ीर आला कौन होगा, इसका पार्टी के आला ओहदेदार फैसला करेंगे, एक सवाल पर मल्लिकार्जुन खड़गे का जवाब। असदुद्दीन ओवैसी का नामपल्ली के हल्के विजयनगर डिवीज़न में पैदल दौरा, माजिद हुसैन के हक़ में चलाई मुहिम। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों में रोड शो में हिस्सा लिया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी के हमरा तेलंगाना BJP सदर किशन रेड्डी और राज्यसभा रुकनों डॉक्टर के लक्ष्मण भी मौजूद थे। इस मौके पर PM मोदी ने खिताब करते हुए तेलंगाना की आवाम को BJP को वोट देने की अपील की। PM मोदी के रोड शो के पेश नज़र पुलिस का सख्त बंदोबस्त किया गया था। बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रैतुबंधु की रकम की तकसीम से मुताल्लिक़ अहम फ़ैसला लिया है। इलेक्शन कमीशन ने रैतुबंधु की मदद की तकसीम की इजाज़त से दस्तबरदारी इख्तियार की है। इस सिलसिले में अहकामात जारी कर दिए गए। इसी दौरान इलेक्शन कमीशन ने इस महीने की 28 तारीख से रैतुबंधु की इमदाद की तकसीम करने की तेलंगाना हुकूमत को इजाज़त दी थी। ताज़ा तौर पर इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के निफाज के पेश नज़र इजाज़त वापस लेने का फ़ैसला करते हुए अहकामात जारी किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 28 तारीख की शाम इंतखाबी मुहिम अख्तिताम को पहुंच रही है, इसीलिए पोलिंग के अख्तिताम तक इमदादी रकम जमा ना करवाई जाए। इलेक्शन कमीशन के ताज़ा फैसले से 70 लाख किसानों की इमदाद रुक गई है। तेलंगाना के वज़ीर सेहत हरीश राव ने रियासत में रैतुबंधु स्कीम के तहत रकम की इदराई को रोक देने मरकज़ी इलेक्शन कमीशन के अहकाम पर रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि कांग्रेस की कमीशन से शिकायत पर ही इस रकम को रोका गया है। उन्होंने ज़हीराबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि आइंदा माह की 3 तारीख के बाद रियासत में एक मरतबा फिर KCR की हुकूमत बनेगी और फिर किसानों के बैंक खातों में ये रकम जमा करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि रियासत में कांग्रेस आने पर यह स्कीम बंद कर दी जाएगी। నిన్నగాక మొన్న ఎలక్షన్ కమిషన్ ఈ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఎన్ని కుట్రలు చేసినా రైతు బంధుకు అనుమతి ఇచ్చింది. నేను ఎక్కడో మీటింగ్ మాట్లాడి న్యాయం గెలిచింది, ధర్మం గెలిచింది, ఎన్నికల కమిషన్ రైతు బంధు క్లియరెన్స్ ఇచ్చింది, యాసంగి పంట పైసలు పడతాయి అన్న. ఇలా నేను కొత్త విషయం ఏం చెప్పినా, రైతు బంధుకు ఎలక్షన్ కమిషన్ అనుమతి ఇచ్చింది, ధర్మం గెలిచింది అంటే ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన ఈ ఎన్నికల క్యాంపెయిన్ కు చైర్మన్ గా ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ నిరంజన్ గారు దాని మీద దరఖాస్తు పెట్టిండు ఎలక్షన్ కమిషన్. హరీష్ రావు రైతు బంధుకు పర్మిషన్ ఇచ్చింది ఎలక్షన్ కమిషన్ అని అంటున్నాడు. దీన్ని ఆపాలని చెప్పి ఎలక్షన్ కమిషన్ కు దరఖాస్తు పెడితే ఇవాళ మళ్ళీ వాళ్ళు ఆపమని చెప్తున్నారు. అంటే ఏందన్నట్టు నోటికాడ బుక్కని ఎత్తగొడుతుందా ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ? ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ మీరు ఇయ్యరు, ఇస్తున్న KCR కు అడ్డం పడతారా? బిడ్డ ఎన్ని రోజులు ఆపుతారా నాయన? మీరు ఆపితే 3 తారీఖు దాకా ఆపుతారు. 3 తారీఖు తర్వాత మళ్ళా ఉండేది మా KCR. 3 తారీఖు తర్వాత మళ్ళా రైతు బంధు పైసలు టింగు టింగు టింగున మా అకౌంట్లలో పడతాయి. బిడ్డ మీరు మీకు మాత్రం రైతులు గుణపాఠం చెప్తారు. మాది రైతులతో ఓటు బంధం కాదు, మాది పేగు బంధం తెలంగాణ రైతులతో. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने BRS पार्टी पर मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिसी अपनाने का इल्ज़ाम आयद किया है। तेलंगाना में BJP के जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुसलमानों के वोटों के लिए मुस्लिम IT पार्क कायम करने का वादा किया है।
कहा इस तरह के वादे गैर दस्तूरी है। बता दें कि वज़ीर आला केसीआर ने 23 नवंबर को महेश्वरम में जलसे से खिताब करते हुए ऐलान किया था कि वो पहाड़ी शरीफ में मुस्लिम बच्चों के लिए IT पार्क तामीर करेंगे। నా కుటుంబ సభ్యులారా, एक तरफ बीजेपी सरकार ऐसी योजनाएं बना रही है, फूड पार्क बना रही है, टेक्सटाइल पार्क बना रही है, लेकिन यहां बीआरएस और कांग्रेस का तुष्टीकरण अलग ही लेवल पर चल रहा है। बीआरएस तो टेक्नोलॉजी तक में तुष्टीकरण ले आई है। क्या अब भारत में धर्म के आधार पर भी IT पार्क बनेगा क्या? ये खेल चलता रहेगा क्या? क्या ये भारत के संविधान का सम्मान है क्या? क्या ये बाबा साहब आंबेडकर की भावनाओं का आदर है क्या? కమలం పువ్వుకు ఓటేద్దాం, బీజేపీని గెలిపిద్దాం। तेलंगाना बीजेपी सदर किशन रेड्डी ने कांग्रेस और बीआरएस पर रैतु बंधु स्कीम पर रियासत के अवाम को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाया है। किशन रेड्डी ने कहा कि किसी भी फलाही प्रोग्राम को मनसूख नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बगैर किसी तनाज़े के मरकज़ी हुकूमत ने किसानों के खातों में PM किसान सम्मान फंड को कामयाबी के साथ जमा कराया है और दोनों पार्टियां तनाज़ा पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर बीआरएस में खुलूस होता तो वो किसानों को रैतु बंधु वक्त पर देने के लिए इंतखाबी एलामिया से एक दिन पहले रकम जमा करवाती। ఈ రోజు కొత్తగా వచ్చినటువంటి తెలంగాణ బీఆర్ఎస్ గాని కాంగ్రెస్ గాని ఈ రెండు పార్టీలు ఎంత ప్రమాదకరమో, తెలంగాణకు ఇప్పటికే ఎంత నష్టం కలిగించాయో, భవిష్యత్తులో ఏ రకమైనటువంటి నష్టం కలుగుతుందో అందరూ ఆలోచించి तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से रैतु बंधु की रकम को तकसीम करने की इजाज़त वापस लेने के मामले पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट में कहा कि वज़ीर आला केसीआर और भांजा वज़ीर सेहत टी हरीश राव का किसानों का भला करने का कोई इरादा नहीं है, सिवाय लालच और फख्र के रैतु बंधु के जरिए वोट हासिल करने का वो मंसूबा रखते हैं। कहा इसका सबूत हरीश राव के तबसरों से सामने आया है। कहा इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने रैतु बंधु की रकम तकसीम करने के लिए दी गई इजाज़त को मनसूख करने के अहकामात जारी किए हैं जब तक कि इनको घर नहीं भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को इंसाफ नहीं मिलेगा, रियासत के किसानों को परेशान नहीं होना चाहिए। कहा 10 दिनों में रियासत में कांग्रेस की हुकूमत बनेगी, जिसके बाद 15,000 रुपये किसानों को रैतु बंधु के तहत दिए जाएंगे। రైతు బంధు ఎప్పుడో మేము రైతుల ఖాతాలో వేయాలని కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి విజ్ఞప్తి చేసినాము. కానీ కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం నిన్నగాక మొన్న అనుమతిస్తే అల్లుడు హరీష్ రావు, మామ చంద్రశేఖర్ రావు ఈ పథకాన్ని అడ్డం పెట్టి ఓట్లు దండుకోవాలని కుట్ర చేసి ఈరోజు ఏం జరిగిందో, హరీష్ రావు నోటి దుల వల్ల చంద్రశేఖర్ రావు రాజకీయ అతి తెలివితేటల వల్ల ఇవాళ రైతుల ఖాతాలో పడేయాల్సిన 5,000 కోట్ల రూపాయల రైతు బంధు పథకం అర్ధాంతరంగా ఆగిపోయింది. టిఆర్ఎస్ నాయకులను ముఖ్యంగా హరీష్ రావు ఎన్నను దొరికితే మా రైతులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, లాగులో తొండలిడిచి కొట్టండి నా కొడుకుల్ని. ఎందుకంటే ఇవాళ బీఆర్ఎస్ కుట్ర వల్ల, హరీష్ రావు అతి వాగుడు వల్ల రైతుల ఖాతాలో పడాల్సిన రైతు బంధు పథకంలోని నిధులు ఇవాళ ఆగిపోయినాయి. దీనికి కారణం హరీష్ రావు. हरीश राव लागू ऊडेदाका कोट्टाలని చెప్పి सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज नामपल्ली हल्के के विजयनगर डिवीज़न में पैदल दौरा करते हुए माजिद हुसैन के हक़ में मुहिम चलाई। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने नामपल्ली की तरक्की के लिए
नौजवान उम्मीदवार माजिद हुसैन के हक में वोट देने की आवाम से अपील की। ख्याल रखिए भाई, 30 तारीख को नहीं भाई, आराम से 30 तारीख को मस्जिद छोड़ दीजिए। वालेकुम, 30 नवंबर को मस्जिद छोड़ देकर कामयाब करिए। मस्जिद के उम्मीदवार है। आगे मेरे को मालूम, अरे नारे नहीं मारना है। अस्सलामुअलैकुम, आप तमाम से गुजारिश करते हैं 30 नवंबर के दिन मस्जिद छोड़ देकर कामयाब करिए। वतन का निशान मुझे ज्यादा ना बोलो भाई, जाओ भाई। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस 2/3 अक्सरियत के साथ अपने तौर पर हुकूमत बनाएगी। उन्होंने कहा कि अवाम बीआरएस को हटाना चाहते हैं। अवाम ने तब्दीली के लिए जहन बना लिया है। ये कहते हुए कि रियासत की अवाम की मुकम्मल हिमायत कांग्रेस को हासिल है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की तरह यहाँ भी कांग्रेस अपनी ज़मानतों को पूरा करेगी। वज़ीर आला केसीआर की तर्ज हुक्मरानी को तनकीद का निशाना बनाते हुए खड़गे ने कहा कि केसीआर आमिराना तर्ज हुक्मरानी रखते हैं और वो ख़ुद मुजाहिद आज़ादी समझ रहे हैं। कहा उनका ये मानना है कि उन्होंने तेलंगाना को किसी मुल्क से आज़ादी दिलाई है, जबकि उन्होंने तेलंगाना के नाम पर बहुत कुछ हासिल कर लिया है। हालांकि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए कई अफराद ने कुर्बानियाँ दी है। उन्होंने कहा केसीआर को 2 मरतबा वज़ीर आला बनने का मौका मिला। वज़ीर आला बनने के बावजूद भी वो जो काम करना था उन्होंने नहीं किया। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर में बदउनवानी के मसले पर इजहार ख्याल करते हुए सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस प्रोजेक्ट की तामीर में रकम का गलत इस्तेमाल किया गया है। कहा एसीजी ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात की निशानदही की है। उन्होंने कहा कि केसीआर काबिल एतमाद नहीं है, इसीलिए अवाम इनको हटाना चाहती है। कर्नाटक में कांग्रेस की जानिब से नाफिज करदा ज़मानतों पर कामयाबी से अमल की मिसाल पेश करते हुए उन्होंने कहा कि बीआरएस की जानिब से इस बात की झूठी तशहीर की जा रही है कि कांग्रेस कर्नाटक में स्कीमों पर अमल नहीं कर रही है। कांग्रेस पर काम न करने के इल्ज़ामात से मुताल्लिक़ उन्होंने सवाल के जवाब में कहा कि मुल्क की आज़ादी और फिर आज़ादी के बाद मुल्क की तरक्की में कांग्रेस का अहम रोल रहा है। रियासत में इंतखाबी नताइज के बाद वज़ीर आला के इंतखाब से मुताल्लिक़ सवाल पर उन्होंने कहा कि इस बात का फ़ैसला हाईकमान राहुल गांधी, सोनिया गांधी और दीगर सीनियर रहनुमा करेंगे। इसमें मुकामी अरकान असम्बली की राय भी ली जाएगी जो वज़ीर आला का नाम तजवीज़ करेंगे। इस बुनियाद पर फ़ैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासत में 2 लाख मुलाजिमतें मखलूआ हैं जिनको पूरा करने के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी पर टिकटों की फ़रोख्त करने के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया और कहा कि पार्टी की इलेक्शन कमेटी इसका फ़ैसला करती है। उन्होंने इसे झूठा प्रोपेगेंडा करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर रिश्वतखोर होती तो तवील अरसे तक इसकी बका मुमकिन नहीं होती। उन्होंने मोदी और केसीआर को दोस्त भी करार दिया। उन्होंने रियासत की आवाम से अपील की कि वो बेहतर हुक्मरानी और मुसन्निफाना हुकूमत के लिए कांग्रेस पार्टी को अपने वोट के ज़रिए एक मौका दें। देखिए, हम तो आपको एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दे रहे हैं और क्लास 1 से लेकर C एंड D क्लास तक कौन से तारीख को किस किस क्लास के लोगों को A क्लास, B क्लास, C क्लास, D क्लास और जो टीचर्स नौकरी सभी हमारे जो 13 कैटेगरीज है, ये 13 कैटेगरीज का पूरा हमने डेट पब्लिश किया है। इस डेट को आपको ये जिस नौकरी के लिए आपको एप्लीकेशन डालना है वो आप डाल सकते हैं। ఇవాళ మీ ముందు ఖార్గే గారు చెప్పడం జరుగుతున్నది, కేసీఆర్ మనకు ఇంటికి ఒక ఉద్యోగం ఇస్తా అని చెప్పి కేసీఆర్ మోసం చేసిండు,
నరేంద్ర మోడీ సంవత్సరానికి 2 కోట్ల ఉద్యోగాలని చెప్పి మనల్ని మోసం చేసిండు. కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళ మల్లికార్జున్ ఖార్గే గారి నాయకత్వంలో రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళ మీకు అందరికీ హామీ ఇస్తున్నది. ఉద్యోగాల భర్తీకి హామీయే కాకుండా మనందరికీ కూడా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ భర్తీ కోసం గ్యారంటీ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతున్నది. ఇవాళ పేపర్లో చాలా స్పష్టంగా నోటిఫికేషన్ లాగా ఇవ్వడం జరిగింది. కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తే గ్రూప్ 1 పరీక్షలు ఎప్పుడు, గ్రూప్ 2 పరీక్షలు, గ్రూప్ 3, గ్రూప్ 4 అన్నీ కూడా ఎప్పుడు పరీక్షలు రాస్తాము, ఎప్పుడు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది, మీరు ఎప్పుడు అప్లికేషన్ పెట్టుకోవాలి, ఎప్పుడు ఉద్యోగం వస్తుందని ప్రతి ఒక్క నిరుద్యోగునికి ఉద్యోగం ఇచ్చే ధ్యేయంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళ పనిచేస్తున్నది. कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ है। प्रियंका गांधी ने आज कोडंगल का दौरा किया और इंतखाबी जलसे में शिरकत की। बता दें कि कोडंगल हल्के से तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी मुकाबला कर रहे हैं। इस मौके पर रेवंत रेड्डी और प्रियंका गांधी ने जलसे से खिताब किया। जय बोलो तेलंगाना, जय बोलो तेलंगाना, जय बोलो तेलंगाना, जय बोलो तेलंगाना। महालक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामी की जय, वेंकटेश्वर स्वामी की जय, श्री लक्ष्मा जी की जय, रेणुका यल्लम्मा देवी जी की जय। रेवंत जी मेरे साथ खड़े हैं, आप सब इनको जानते हैं, जब मैं पहली बार रेवंत जी से मिली तो मुझे बताया गया कि एक बहुत कर्मठ नेता है तेलंगाना के, उनसे मिलते हैं। तो जब मेरे पास आए और मेरे से बात की उन्होंने, तो मुझे एकदम पता चला कि उनके दिल में आपके लिए दर्द है। నేను మొదటిసారిగా రేవంత్ రెడ్డి గారితో ఉన్నప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు నన్ను మొదటిసారి కలిసినప్పుడు వాటి మాటల్లో నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే వారి మనసులో మీకు ఎంతో గొప్ప ప్రేమ ఉంది, ఎంతో ఆదరణ ఉంది మీ గురించి। उन्होंने मुझे अपने 20 साल के संघर्ष के बारे में बताया। जब से वो विद्यार्थी थे तब से वो लड़ते रहे और संघर्ष करते रहे। రేవంత్ రెడ్డి గారు నాకు వారి 20 సంవత్సరాల పోరాటం గురించి నాకు వివరించారు। విద్యార్థి దశ నుండి నేటి వరకు రాజకీయంగా వారు చేస్తున్న మీ గురించి పోరాటం గురించి నాకు వివరించారు। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे ये बन रहा है, वो बनना है, ये पद चाहिए, वो पद चाहिए। उन्होंने मुझे कहा कि तेलंगाना के बदलाव के लिए, तेलंगाना के विकास के लिए वो काम करना चाहते हैं। నన్ను వారు కలిసినప్పుడు నాకు ఈ పదవి కావాలి, నాకు ఈ స్థానం కావాలి, నాకు ఈ కుర్చీ కావాలి అని నన్ను ఎప్పుడు అడగలేదు। వారు అడిగింది ఒక్కటే, నేను ఈ రాష్ట్రంలో మార్పు తేవడానికి పని చేయాలనుకుంటున్నాను, నాకు అవకాశం ఇవ్వమని అడిగారు। तो आज चुनाव का लगभग आखिरी दिन है, कल आखिरी दिन है। चुनाव खत्म होने वाला है, प्रचार खत्म होने वाला है। कुछ दिनों में आप सब अपना वोट डालने जाएंगे। మీ అందరికీ తెలుసు రేపటితో ఈ ఎన్నికల ప్రచారం ముగియబోతుంది। ఎన్నికల సమయం దగ్గరలో వచ్చేసింది। రేమో మాపో మీరందరూ మీ ఓటును వేసే అవకాశం మీ అందరికీ వచ్చింది। किसको वोट दोगे? ఎవరికి ఓటు వేస్తారు? हल्के असम्बली संगारेड्डी में बीआरएस के उम्मीदवार चिंता प्रभाकर के हक में वोट देने की अपील की गई। बीआरएस के काउंसलर मोहम्मद सोहेल अली ने वार्ड नंबर 6 के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की। बता दें कि मोहम्मद सोहेल अली रोज़ाना वार्ड नंबर 6 के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात कर रहे हैं और बीआरएस की कारकर्दगी से वाकिफ़ करवाते हुए चिंता प्रभाकर के हक में वोट देने की अपील कर रहे हैं। इसी तरह आज भी वो मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की। इस मौके पर बीआरएस के कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। ఈరోజు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు సీఎం కేసీఆర్ గారి పర్యటన సందర్భంగా మరియు ఈరోజు మీటింగ్ సందర్భంగా మా 6వ వార్డు బీఆర్ఎస్ పార్టీ కుటుంబ సభ్యులందరూ కలిసి మరి మా పార్టీ కార్యకర్తలందరూ కలిసి ఏకమై ఈరోజు పాదయాత్రగా మన సీఎం కేసీఆర్ గారి మీటింగ్కి వెళ్ళడం జరుగుతుంది। ఈరోజు మా
మేము చూడొచ్చు. మనం మేము పాదయాత్రలో వచ్చేటప్పుడు ప్రతి ఓటర్ మహాశయులు అంటారు ఈరోజు కేసీఆర్ గారు ప్రవేశపెట్టినటువంటి పథకాలు అందరూ భారీ మంచి మెజారిటీతో గెలిపిస్తాం. ఇలాంటి ముఖ్యమంత్రి మనకు మళ్ళీ హ్యాట్రిక్ ముఖ్యమంత్రిగా సీఎం కేసీఆర్ గారే ఉండాలని అందరూ మరి ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరి మా సంగారెడ్డి క్యాండిడేట్ చింతా ప్రభాకర్ అన్నకి భారీ మెజారిటీతో గెలిపిస్తామని హామీ వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరియు ఈ రోజు ఈ పాదయాత్రలో పాల్గొన్నటువంటి మా కాలనీ వాసులు అందరికీ ప్రత్యేక హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. జై తెలంగాణ. కారు గుర్తుకే కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం. जिले पेद्दापल्ली के रामागुंडम के तहत एनटीपीसी कृष्णा नगर में एक बंद मकान में पुलिस और इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों ने बड़ी मिकदार में नकदी जब्त की है। पुलिस ने कहा कि एक सियासी पार्टी के लीडर से तकरीबन 2 करोड़ रुपए की नकदी आधी रात के बाद जब्त की गई। ये रकम किसकी है और ये कहां से आई, पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। हल्का असेंबली जहराबाद के बीएसपी उम्मीदवार जंगम गोपी ने आज मौजे रंजोल के शिल्पा वेंचर में एक इंतखाबी मुहिम इजलास मुनक्किद किया, जिसमें उन्होंने माइनॉरिटीज़ से एक वादा किया कि हेल्थ कार्ड और दीगर मसले को हल करने के लिए वो आपका साथ देंगे। और उन्होंने माइनॉरिटीज़ को 30 तारीख के दिन हाथी के निशान को वोट देकर इन्हें कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद महमूद सुपर एरिया अस्पताल मैनेजिंग डायरेक्टर भी मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए जंगम गोपी ने कहा कि मानिक राव को जिताकर लाएंगे तो जहीराबाद में हरीश राव का कब्जा रहेगा और वो सिद्दीपेट के लोगों को यहाँ लाकर कब्जा जमाएंगे। टीआरएस के लिए मैं काम कर रहा हूँ बोल के बोल रहे हैं, है ना? कोई बोल रहे क्या? टीआरएस का यहाँ का एमएलए कौन? मानिक राव है क्या? हरीश राव है? मेरा हरीश राव को इतना गालियां दे रहा हूं तो फिर कहां से इनसे मुलाकात मेरा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है? सोचना चाहिए ना, जो चीप पॉलिटिक्स खेलने वाले, ट्रिक्स खेलने वाले जो है, इतना तो सोचना चाहिए। हरीश राव हमारे जहीराबाद को इतना लूट रहा है, एक नहीं सब लूट रहे हैं। रोजगार लूट रहे हैं। हर कंपनी में 70% का जो लोग है सिद्दीपेट और निजामाबाद के, 30% के जो है नॉर्थ से आया हुआ है, वो महिंद्रा जो भी कंपनी से रोजगार लूट गए। और CSR फंड्स तकरीबन 80 करोड़ साल का 80 करोड़ ले जा रहे हैं। और सिंगूर का जो पानी है 250 किलोमीटर के जो पाइपलाइन डाल के वो यहाँ से उनका खेती के लिए ले जा रहे हैं। हमारे को पीने तक पानी नहीं है। दिग्वाल वाले किडनी फेल होके भी पानी के लिए मर रहे हैं, हमारे को पानी नहीं दे रहे, वो पानी भी लूट ले रहे हैं। और आपको पूरा जर्नलिस्ट को मालूम है शुगर फैक्ट्री खोलने वाला है क्या? सबको पता है नहीं खोलने वाला है। और नाटक ये करता है कि हमारा 9 करोड़ दो, फार्मर्स का 9 करोड़ दो। भीख मांगने से देता है क्या कोई? 9 करोड़ इसीलिए पूछ रहे हैं, बगल वाले 18 एकड़ भी बेच दो, 18 एकड़ भी बेच दो, हमारे को पैसे दे दो। इसके लिए कर रहे भाई, इनके लिए 9 करोड़ के फर्क, ये फिक्र नहीं है इन लोगों को। शुगर फैक्ट्री जो है, पीछे वालों को नहीं दिखा रहा हूं, शुगर फैक्ट्री जो है सामने 60 एकड़ था भाई, थोड़ा समझ लीजिए जर्नलिस्ट भाई साहब। रामागुंडम हल्के से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मक्कन सिंह ने लोगों से बीआरएस पार्टी के रामागुंडम में चल रही शिकारी हुकूमत के खिलाफ सबक सिखाने को कहा। उन्होंने पेद्दापल्ली जिले के गोदावरी खने में मिट्टल नगर से चौराहे तक एक ऑटो रैली निकाली। उन्होंने ऑटो चलाते हुए मुहिम चलाई। उन्होंने केसीआर हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो गुज़िश्ता 10 सालों से रामागुंडम सनती इलाके को नज़रअंदाज कर रही है और बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार के मौके फराहम करने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी के मंशूर में ऐलान करदा 6 ज़मानतों पर अमल दरामद के साथ साथ मुकामी मसाइल को हल करने के लिए काम करेंगे।
कहा रामगुंडम की तरक्की तब होगी जब कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आएगी। उन्होंने हाथ के निशान को वोट देकर इन्हें एक मौका देने की अपील की। ఆటో యజమాని డ్రైవర్లందరూ కూడా ఆటో కార్మిక బంధువులందరూ కూడా పేరు పేరున ఉదయిస్తా ఉన్నా, దయచేసి మీ ఆటోలో ప్రయాణం చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరితో మాట్లాడండి. ఇలా దోపిడీకి అదే మాదిరిగా అరాచకం ఇలా గడిల పాలనను బద్దలు పెట్టాలంటే, ఈ ప్రాంతం బాగుపడాలంటే వందల గంట ఆయన రామగుండం గోదావరి సంస్థల గుండా మార్చినటువంటి ఒక ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చెందాలంటే ఖచ్చితంగా మార్పు రావాలి. ఇలా దోపిడీకి వ్యతిరేకంగా పోరాటం. आखिर में सुर्खियां और एक बार। पीएम मोदी का हैदराबाद में रोड शो, बीजेपी को एक मौका देने की आवाम से की अपील। दूसरी तरफ उन्होंने मुसलमानों के लिए खुसूसी आईटी पार्क कायम करने के केसीआर के वादे पर किया एतराज़। इलेक्शन कमीशन ने रैतू बंधु रकम की तकसीम पर लगाई रोक। कांग्रेस की शिकायत पर रैतू बंधु की रकम रुक गई, हरीश राव का इल्जाम। बीआरएस और कांग्रेस तेलंगाना की आवाम को गुमराह कर रहे हैं, किशन रेड्डी का इल्जाम। 10 दिन में तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत बनेगी, 15,000 रुपये किसानों को दिए जाएंगे, रेवंत रेड्डी का दावा। रियासत में वज़ीर आला कौन होगा, इसका पार्टी के आला ओहदेदार फैसला करेंगे, एक सवाल पर मल्लिकार्जुन खड़गे का जवाब। असदुद्दीन ओवैसी का नामपल्ली के हल्के विजयनगर डिवीज़न में पैदल दौरा, माजिद हुसैन के हक में चलाई मुहिम। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में पसंद फरमाइए। आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।